जय जगत बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है मातुल चंद्र। मातुल चंद्र का मतलब होता है चंदा मामा। तो यह एक गीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचदशा पाठा 15 चैप्टर मातुल चंदा चंदा मामा। यह गीत हम गा के ही पढ़ेंगे। कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रा कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्रा अतिशय विस्तृते नीलाकाशा निविदृश्यते कुर्चित् अविकासा कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्रा कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रा कथमायासि नभो मम गेहं मातुलकीर्षि कथं न स्नेहं कदा आगम्यसि मातुलचन्द्रा कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रा धवलं तव चन्द्रिकापितानं तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्रा कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रा त्वरितमिमं श्रावय गीतिं प्रियमातुलवरदे मे प्रीतिं किन्नयस्यसि मातुलचन्द्रा कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रा। यहाँ पर एक बच्चा है, वो चंदा मामा से बातचीत कर रहा है। क्या कह रहा है कि कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रा। कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छसि मतलब आते हो, मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा। तो चंदा मामा कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्रा, कुत मतलब कहाँ जाते हो, मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा कहाँ जाते हो। तो वो कह रहा है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल, विस्तृत नीलाकाश मतलब नील, बड़े नीले आकाश में, नीव दृश्यते, नीव अर्थात नहीं, दृश्यते दिखाई देते हो, क्वचित अवकाश मतलब कहीं पर भी, अवकाश मतलब छुट्टी नहीं दिखाई देती, मतलब तुम हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हो। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम मतलब कैसे है, प्रयास करते जाते हो चंदा मामा। कुतः आगच्छसि चंद्रमा कहाँ से आते, मतलब हे चंदा मामा, इतना बड़ा विशाल आकाश है, उस आकाश में तुम कहीं भी दिखाई नहीं देते, क्वचित कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हो, और कैसे तुम आते हो और कहाँ चले जाते हो, हमें समझ में नहीं आता है। कथम आयासी, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो कथम धन आयासी ना वो मम गृहम। कथम मतलब कैसे, आय से मतलब आते हो, ना यानी कि नहीं, वो मतलब अरे, मम गृह मतलब मेरा, ग्रह मतलब घर। तो मतलब वो कह रहा है बच्चा कि हे चंदा मामा, तुम मेरे घर कैसे नहीं आ जाते, क्यों नहीं आ जाते हो, कैसे नहीं आते हो। मातुल कृषि कथम न स्नेहम, मातुल मतलब मामा, कृषि मतलब होता फैलाना, बिखेरना, कथम मतलब कैसे, नयन की नहीं, स्नेह मतलब मेरे ऊपर तुम है ना बहुत ज़्यादा जो स्नेह उसको क्यों नहीं बिखेरते हो, फैलाते हो। कदा आगमिष्यति मातुल, हे चंदा मामा, आप कब आते हो और कहाँ चले जाते हो। धवलम तब चंद्रिका वितानम, धवलम का मतलब होता है सफ़ेद, तब मतलब तुम्हारी, चंद्रिका वितानम जो किरणें होती हैं वह कैसी हैं, बिल्कुल सफ़ेद हैं, उनको फैलाओ। तारक खचितम सित परिधान, और तुम्हारा जो कपड़े हैं, तुम्हारे जो कपड़े हैं वह कैसे, तारक खचितम मतलब ताराओं से जड़े हुए और सफ़ेद तुम्हारे जो कपड़े हैं वह क्या हैं, बहुत सुंदर हैं। मह्यम दास्यति चंद्रमा में, हे चंदा मामा, ये तुम्हारे जो सुंदर सुंदर तारों से जड़े हुए जो कपड़े हैं वह मुझे दे दो। कुतः आगच्छसि चंद्रमा में, हे चंदा मामा, आप कहाँ से आते हो। त्वरितम, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो त्वरितम धन ए ही हो जाएगा, माम श्रावय गीतम। त्वरितम मतलब होता है शीघ्र ही, यही मतलब आओ, माम अर्थात मुझे, श्राव्य मतलब सुनाओ, गीति अर्थात गीत। तो कह रहा कि हे चंदा मामा जल्दी से आओ और मुझे गाना सुनाओ, गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धे में प्रीतम, प्रिय मामा, वर्धे मतलब बढ़ाओ में, मतलब मेरे से, प्रीति अर्थात प्रेम को। तो वो कह रहा है कि हे प्रिय मामा, मेरे से क्या करे, प्रेम को बढ़ाओ। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो किम धन ना धन आयास्यसि मातुल चंद्र हो जाएगा। किम अर्थात क्या, नयन की नहीं, आयासी मतलब आते हो, मातुल चंद्र मतलब हे चंदा मामा तुम क्यों नहीं आते हो। कुतः आगच्छसि,
चंद्रमा और कहाँ से आते हो, मतलब कह रहा है कि चंद्रमा अब जल्दी से आ जाओ और मुझे क्या है बहुत सारा प्यार करो और बहुत अच्छे 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 गीत सुनाओ, और हे मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। बाल गीतम साभिनय सास्वरम गायते, मतलब बाल गीत को अभिनय करते हुए, साभिनय का मतलब होता है अभिनय करते हुए सास्वर गा, मतलब जैसा वो गीत लिखा है उसको वैसे ही भावों में अभिनय करते हुए गाओ। तो अभी मैंने आपको साधारण उसमें बताया, आप लोग इसको अभिनय के साथ गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पद्यांशान योज्यतः, पद्यों के अंशों को मिलाओ। योज्यता का मतलब मिलाना। तो यहाँ दिया है मातुला कृषि तारक खचितम त्वरित मेहि माम अतिशय विस्तृत धवलम तव, और दूसरे पार्ट में दिया है सिप परिधानम श्राव्य गीतिम चंद्रिका वितानम कथम न स्नेहम नीलाकाशः। तो अब हमें क्या करना है, इसकी सही जोड़ी को मिलाना है। तो मातुल कृषि, तो इसमें आ जाए कथम न स्नेह, मतलब तुम मेरे ऊपर प्रेम को क्यों नहीं फैलाते हो। तारक खचितम का चंद्रिका वितानम, त्वरितम में ही माम, तो यहाँ पे आ जाएगा श्राव्य गीत, मतलब जल्दी आओ मेरे को गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नीला आकाशः, क्योंकि जो आकाश होता है बहुत ज़्यादा विशाल होता है, बहुत मात्रा में फैला हुआ रहता है। धवलम तब, तो आ जाएगा सित परिधानम, क्योंकि तुम्हारे जो कपड़े हैं वह कैसे हैं, श्वेत हैं, सफ़ेद हैं। प्रश्न नंबर 3, पद्यांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत, पद्यों के अंश में क्या करना, रिक्तस्थानों को पूरा कीजिए। प्रिय मातुलः खालिस्तान प्रीतिम, तो यहाँ पे आएगा वर्धे में प्रीति, मतलब मुझसे प्रीति बढ़ाओ या मेरे से प्रेम को बढ़ाओ। कथम प्रयाससी, तो यहाँ पे आ जाएगा मातुल चंद्रम। खालिस्तान क्वचित अवकाशः, तो निर्दृश्यते क्वचित अवकाशः, नहीं दिखाई देते हो, मतलब कहीं भी अवकाश नहीं दिखाई देता, मतलब खालिस्तान नहीं दिखाई देता है। खालिस्तान दास्यसी मातुल चंद्रः, तो यहाँ पे आ जाएगा मह्यम दास्यसी मातुल चंद्रः, मतलब मुझे दे दो चंदा मामा। कथयमयासी नह खालिस्तान गेहम, तो भूमम गेहम, मतलब मेरे घर में क्यों नहीं आ जाते हो। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अस्मिन् पाठे का मातुलः, मतलब इस पाठ में मामा कौन है, तो आ जाएगा चंद्रः, क्योंकि चंदा मामा के लिए आया तो चंद्र। नीलाकाशा की दशास्ति, मतलब जो नीलाकाश है वह कैसा है, तो विस्तृतः। मातुल चंद्र किम न करती, जो चंदा मामा है वह क्या नहीं फैलाते हैं, तो किम की जगह स्नेहम। किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, किम अर्थात क्या सुनाने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है, तो किम की जगह आ जाएगा गीतिम। चंद्रस्य परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा के जो कपड़े हैं वह कैसे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तारक खचितम, ताराओं से जड़े। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तः, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन करो। संबोधन के लिए हम क्या लगाते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं, एक डंडा खींच कर नीचे बिंदी रहती है जिसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, तो उससे क्या है संबोधन में परिवर्तित हो जाता है। संबोधन में जब हम किसी को बुलाते हैं, अरे राम इधर आओ, भो, इस टाइप के जो शब्द रहते हैं वो संबोधन के लिए रहते हैं, पर यहाँ पे शब्दों का प्रयोग न करके चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो हम लगाते हैं वो वाला। यथा चंद्र, तो हो जाएगा चंद्र और लाइन खींच के नीचे बिंदी। शिष्य का शिष्य, गोपाला का गोपाल, बालिका का बालिके, प्रियंवदा का प्रियंवदे, लता का लते, फलम का फल, मित्रम का मित्र, पुस्तकम का पुस्तक, ये चिन्ह आपको सभी जगह लगाते हुए जाना है। रवि का रवे, मुनि का मुने, कवि का कवे, साधु का साधो, भानु का भानु, पशु का पशु, नदी का नदी, देवी का देवी, मानिनी का मानिनी। तो इस प्रकार आप चिन्ह लगाते जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, जैसे देवी में बड़ी की मात्रा रहती थी, छोटी में बदल जाएगा, मानिनी में बड़ी की है तो छोटी ही में बदल जाएगी। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः उपयुक्त नाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से उपयुक्त अव्यय का के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कुतः, कतः, कुत्र, कथम, किम। कुतः का मतलब कहाँ से, कदा मतलब कब, कुत्र मतलब कहाँ, कथम मतलब कैसे, किम अर्थात क्या।
जगन्नाथपुरी खालिस्तान अस्ति। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो हम करेंगे जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, मतलब जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वं खालिस्तान पुरीं गमिष्यसि। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कदा, मतलब तुम कब जगन्नाथपुरी को जाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कदः। गंगा नदी खालिस्तान प्रवहति, मतलब गंगा नदी बहती है। तो अब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या क्या कर देंगे, गंगा नदी कुतः प्रवहति, मतलब गंगा नदी कहाँ से बहती है। तब स्वास्थ्यम खालिस्तान अस्ति। अब तुम्हारा स्वास्थ्य हम कैसे पूछते कैसा है, तो हम लिखेंगे तब स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः खालिस्तान कुर्वन्ति। तो वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, मतलब वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 7, तत्सम शब्दान लिखा। तत्सम शब्दों को लिखो। मामा, तो मामा को हम लिखेंगे मातुला। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। तत् मतलब वैसे, सम मतलब समान। तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत के समान शब्दों को लिखो। तो तत् का मतलब संस्कृत से लिखते हैं हम। तो मामा का संस्कृत में मातुला, मोर का मयूरः, तारा का तारकम, कोयला का हो जाएगा कोकिलः, कबूतर का कपोतः। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।